क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है एक्स या फिर नेक्स्ट। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने प्रेजेंट को एक्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा और एक्स को नेक्स्ट बनाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, जो ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिखा है वो हर हाल में होकर ही रहेगा। इस चीज़ पे आप बिलीव करिए। और मेरा कैमरा जो है उस कलर का हिलता है। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट या फिर एक्स आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। करंट एनर्जी पहले मैं आपकी चेक करूँगी कि आजकल करंट एनर्जी आपकी क्या चल रही है जनाब। फिर देखेंगे एक्स या फिर नेक्स्ट। 7 ऑफ कप, ये मेरी तीसरी रीडिंग है जिसमें 7 ऑफ कप आ रहा है। अब पता नहीं वो अपलोड अलग हुई हुई होती हैं तो उसमें जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन 7 ऑफ कप से स्टार्ट हुई है। एक्स या फिर नेक्स्ट करंट एनर्जी मेरे व्यूवर की क्या है। ओके, एड्रेस बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 3 ऑफ सोल्स। अच्छा जनाब, एक रिलेशनशिप तो आपका यकीनन ख़त्म हुआ है क्योंकि 3 ऑफ सोल्स बॉटम ऑफ द डेक है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में दिल नाम की चीज़ अब आपके पास नहीं है। यानी कि जिसको आप कहें कि दिल धड़कता है या कोई इमोशंस हैं आपके पास, इस वक्त फ़िलहाल आप उस जगह पे हैं कि अब अपना ज़िंदगी जो है आप उसको अधूरा महसूस करें। हालांकि आप बहुत वफ़ादार किस्म के इंसान हैं, शुरू से बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। मनी वाइज आपने बड़ा स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में काम किया है। फ़िज़ीक आपकी बहुत सेहतमंद लोगों में आती है। बहुत कूल एंड काम पर्सनैलिटी है आपकी। कोई ऐसी नहीं है कि जल्दबाजी में किसी काम के पीछे पड़ जाएँ तो उसको ख़त्म करें आप, या लोगों के पीछे जल्दबाजी में पड़ जाएँ। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में बहुत रही हैं और बहुत मुश्किल से आप अपनी जॉब के टॉपर रहे हैं। यानी कि आप हर मकाम पे टॉपर रहे हैं, अपनी जॉब पे भी, अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपनी ख़ानदान में, हर चीज़ में आप टॉपर हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी जो है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी आम इंसान के साथ मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप टॉपर हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस इंसान हैं। ठीक है, तो जो आप जीनियस पन आपके जहन में है, आपकी एक ख़याली दुनिया है। उस ख़याली दुनिया में किसी इंसान का सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आपको अभी तक अपने साथी नहीं मिला, जो आपका सोल मेट है वो आपको नहीं मिला। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत दफ़ा आपने चूज़ किया है, लेकिन चूज़ करने में आप हमेशा डाउट में रहे हैं कि ये पर्सनैलिटी मेरे साथ चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। हालाँकि आपको जिस रिलेशन में भी ग्रोथ नज़र आई है कि ये रिलेशनशिप जो है ये इसमें ग्रोथ है, इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन वहाँ पे आपका हमेशा क्लैश हुआ है और थर्ड पार्टी मौजूद रही है, क्योंकि आप बहुत कामयाब इंसान हैं, बेतहाशा कामयाब इंसान हैं आप, बहुत मेहनती भी हैं। ओके, ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है। अब मैं ये देखूंगी कि एक्स है या फिर नेक्स्ट है आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट मीन कि कोई और है आपकी ज़िंदगी में, एक्स है या फिर कोई दूसरा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर चुके, थर्ड पार्टी में आपका ब्रेकअप हो चुका, दिल नाम की चीज़ अब आपके पास नहीं है। अब आपका दिल से कोई लेना देना नहीं है। आपने सारी तवज्जो अपनी कामयाबी की तरफ लगा दी, काम की तरफ लगा दी, कामयाबी की तरफ लगा दी। आपने ये सोच लिया अपने दिमाग में कि मोहब्बत से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं बनता जनाब। तो फिर मैं इस डेक को शफल कर रही थी, एम्परर का कार्ड आया है। क्योंकि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, मैं आपसे कह रही हूँ बार बार
कि आप बहुत मेहनती और जीनियस इंसान हैं। आप एम्परर की पोजीशन पे हैं, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं आपके साथ, तो आप मदरली नेचर भी हैं और फादर फिगर भी हैं। आप कंप्लीट पर्सनैलिटी है आपकी, यानी कि आप अगर औरत हैं तो आपको मर्दों की तरह डील करना भी आता है, और अगर आप मर्द हैं तो आपको घर चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी कि आपको एज सच पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज अ पर्सन, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान को किसी का साथ चाहिए ही चाहिए होता है हर हाल में। हम जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, जितने भी कामयाब हो जाएं, आखिर में हमारी सोच ही होती है कोई तो हो हमारी ज़िंदगी में जिसको देख के हमें मोहब्बत का एहसास हो, और ये एहसास हो कि वो हमें चाहता है अनकंडीशनली। ठीक है, तो देखती हूँ, मैं 2 डेक लूँगी मैं। एक आपके एक्स के लिए कि जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, जो आपका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, आपने एक रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। तो क्या आपके एक्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो एक्स हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनकी, मामला ख़त्म हो चुका। फूल, ओके। सन, वर्ल्ड में आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से। सन, और मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, खैर देखिए। ओके जनाब, आपके जो एक्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक इसका आया है द वर्ल्ड। ठीक है, आपके जो एक्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक स्टार्ट ले लिया था, फ्रेश स्टार्ट ले लिया था आपसे ब्रेकअप के बाद। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए बड़ी स्पीड के साथ, हालांकि उन्होंने आपको धोखा दिया है, और इस चीज़ में वो बड़े क्लियर हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। बड़ी ही अच्छी पर्सनैलिटी है जो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको धोखा दे के गई, लेकिन वो आपकी खबरें अभी भी लोगों से लेते रहते हैं। हालांकि उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है, लेकिन आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स उनके अभी तक फ्रेंड हैं। 2 लोग आपके बहुत ही नज़दीकी उनको खबरें दे रहे हैं आपकी। ठीक है, बहुत ही करीबी कोई 2 लोग हैं जिनका आपको नहीं पता, वो उनसे आपकी खबरें वो अभी तक ले रहे हैं। इंटरनेट पे उनसे ताल्लुक़ है, आपके 2 दोस्तों से उनका, और उनसे आपकी सारी खबरें, सारी आपकी तरक्की जो भी मालूमात है आपकी, वो इकट्ठी की जा रही है। काउंटर पार्ट तो थे आप इनके, ठीक है, ये आपकी तरफ आपकी स्टेबिलिटी, आपका इतना डाउन टू अर्थ होना, आपकी नेचर की वजह से आपके पास आए थे, क्योंकि आपकी एक तो है आप एक्स्ट्रॉर्डनरी जीनियस इंसान हैं, दूसरा ये कि आप वफादार इंसान हैं, तीसरा ये कि आप मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्प्रर का कार्ड आया है, हो सकता है आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हों। अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पर नहीं भी हैं, फ़र्ज़ करें जैसे आप कोई लेडी हैं और आप घर में हैं, तो आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा आप वेल्दी खातून हैं, कोई गरीब गुरबा किस्म की औरत आप नहीं हैं। ठीक है, तो इस वजह से मनी वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप इंडिपेंडेंट बहुत हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं। तो इस वजह से आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे, और या हुई थी, और अभी भी आप जैसा इनको दूसरा कोई साथी नहीं मिला। ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई हो, कोई तीसरा पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में आ गया हो, लेकिन आपको धोखा देने के बाद, आपकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद, जब इन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया है, तो आप जैसी पर्सनैलिटी इनको दोबारा नहीं मिली। ये ढूंढते तो रहे हैं, मिलते भी रहे हैं लोग, ये नहीं है कि इनका अफेयर नहीं चला, इनकी मुलाकातें नहीं हुई, इनकी मुलाकातें भी हुई हैं, इनका अफेयर भी चला है, लेकिन कोई भी इतना लॉन्ग टर्म इनके साथ नहीं चला। हो सकता है कि आपका 8 साल पुराना ताल्लुक़ हो, आपका 6 साल पुराना ताल्लुक़ हो, और जो भी ताल्लुक़ इनकी ज़िंदगी में नया आ रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं कि कम से कम 1 से 2 साल तो वो रह जाए ताल्लुक़, लेकिन वो ताल्लुक़ रहता नहीं है, ना इनका मिजाज उससे मिलता है। थोड़े दिनों बाद इनको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये पर्सनैलिटी इनके मिजाज की नहीं है, जिससे ये लिंक अप होती हैं या होते हैं। ठीक है, आपके एक्स की ये एनर्जी आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या इनके, मेरे व्यूवर के जो एक्स हैं, क्या वो इनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? मेरे व्यूवर की क्या है
आगे जो एक्स हैं क्या वो ज़िंदगी में वापस आएंगे मेरे व्यूवर की? टेम्परेंस दो कार्ड। अच्छा, एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया आपसे। जब इनका ताल्लुक ख़त्म हुआ तो इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, ठीक है। आपके किसी दो जानने वालों से आपकी खबरें ये अभी तक लेते रहे हैं। मुझे इसको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये खबरें क्यों ले रहे हैं। अगर मामला ख़त्म हो गया तो खबरें लेने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर आपने मामला ख़त्म किया है तो आप अपनी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म कर दें, ठीक है। अगर आप कोई राब्ता नहीं रखना चाहते तो आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, वो मैंने क्लैरिफाई नहीं किया। बैलेंस चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद जो भी पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में आई है बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिश एनर्जी में है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 5 से 6 लोग इनकी ज़िंदगी में आए हैं। आपसे 8 से 6 साल का इनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन आपके बाद कोई भी पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में 1 से 1.5 साल से ज़्यादा नहीं टिकी। वो इनको छोड़ के चली गई और फिर ये क्रॉस रोड पर हमेशा आ जाते हैं कि क्या आपको छोड़ के इन्होंने ठीक किया या नहीं किया। जो एक पैशन आपके साथ था वो कहीं भी इनको नहीं मिला। जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी रिलेशन की है। देखिए किसी भी रिलेशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग खसूसियात होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लव कनेक्शंस की या पार्टनरशिप की जो बुनियाद होती है मेरी नज़र में वो होती है वफ़ादारी, ठीक है। वफ़ादारी होती है और अनकंडीशनल लव होता है। अगर आपके कोई भी आपका पार्टनर आपके साथ वफ़ादार नहीं है तो वो रिलेशन नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप बहुत वफ़ादार इंसान हैं और आपने वफ़ादारी की बहुत यानी कि आप पैदाइशी वफ़ादार हैं। आपने दिखाई नहीं है वफ़ादारी, आपने साबित किया है कि आप वफ़ादार इंसान थे। और इनकी ज़िंदगी में बाकी जो भी आया है उसने इनके साथ वफ़ा नहीं की। यानी कि जब झगड़ा हुआ तो उसने मैं रखी और मैं रख के वो हट गया उस रिलेशन से, ठीक है। ख़त्म हो गया वो रिलेशन। लेकिन आपके साथ इनका रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इनको फील होती है आपके साथ। क्रॉस रोड पर आ जाते हैं और जो पैशन आपके साथ है, जो लाइट है आपके साथ, जो ताल्लुक़ की बाउंडिंग है आपके साथ, जो आपने इक्वल गिव एंड टेक किया है ना इनके साथ, वो कोई और नहीं कर सका आपके एक्स के साथ। तो ये आपको इसलिए मुसलसल याद करते हैं। जब इनके साथ बुरा होता है, जब कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो ये आपको याद करते हैं, क्योंकि आपके साथ इनका बार बार ये आ रहा है कि 6 से 8 साल तक का ताल्लुक़ है। काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन है और बाकी जो भी इनका रिलेशन चला है आपके बाद, वो 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल तक तो बहुत मुश्किल है पहुँचना। क्यों खबर ले रहे हैं ये आपकी जब मामला ख़त्म कर चुके हैं तो? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्यों आपके दोस्तों से खबर ले रहे हैं ये आपकी, या ले रही हैं आपकी? क्यों खबर ले रही हैं? 4 ऑफ सोल्स, चैरियट, देखिए कार्ड इस तरह आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके एक्स जो हैं हो सकता है आपके बाद इनका 4 लोगों से ताल्लुक़ रहा है और बहुत हर्ट हुए हैं ये या हर्ट हुई हैं ये। 4 लोगों से इनका ताल्लुक़ रहा है और एक तो काफ़ी सीरियस इनका रिलेशन रहा है, या हो सकता है कि ये मैरिज पर्सन हो और इनकी कोई जो इनके मैरिज पार्टनर हैं उनके साथ इनका ऐसा रिलेशन है कि बस वो है, जैसे एक सोता हुआ रिश्ता होता है, बस वो है ज़िंदगी में जो चल रहा है। लेकिन 3 रिलेशंस आपके बाद बड़े स्ट्रॉन्ग इनकी ज़िंदगी में आए हैं और उस रिलेशंस में इनको आपकी अहमियत का पता चला है। बड़ी स्पीड में ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं कि आएँगे किस तरीके से, बोलेंगे क्या? तो जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये और इंटरनेट पे आपको चेक कर रही हैं ये, वो इसलिए कर रही हैं कि क्या आप अभी तक अकेले हैं, तो ये कोशिश करें आने की। और अगर आप अकेले नहीं हैं
अगर आप मूव ऑन कर गए हैं अपनी ज़िंदगी में तो फिर ये नहीं आएंगे या नहीं आएंगी आपकी ज़िंदगी में जनाब। अब मैं आपके नेक्स्ट पे ये देखूं, क्या कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? अगर ये नहीं आ रहे हैं तो अभी तक तो ये सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपके दोस्तों से पूछना, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में एक्स के अलावा कोई नया पर्सन आ रहा है? Herald, Sun, Wheel of Fortune, okay, Star, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ रहा है जनाब, जो कि आपकी तकदीर ही पलट देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सन की एनर्जी में है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, स्टार की पोजीशन में है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अब हो सकता है ये भी कोई मैरिड पर्सन हो जो आपकी ज़िंदगी में अब आ रहे हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर के टूवर्ड इस पर्सनैलिटी की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ चैलेंजेस, डेविल। ओके, अच्छा, फीलिंग्स आपकी टूवर्ड जो है इनकी, आप बहुत वफादार इंसान है, ये तो आपकी रीडिंग में आ ही रहा है। बहुत नॉलेजेबल इंसान है, ये भी आपकी रीडिंग में आ रहा है, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। इसके बाद आपको ये जो दूसरे पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये बहुत नॉलेजेबल हैं, स्टार की पोजीशन में, हो सकता है हीलर हों, बहुत मशहूर हैं। ये आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे तो हो सकता है बहुत ह्यूज चेंज आपकी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि अब आपको मोहब्बतों पे तो एतबार रहा नहीं है। आप बड़े ही फीलिंग्स आपकी टूवर्ड जो इस पर्सन की है वो ये है कि आपको बहुत फैमिली पर्सन मानते हैं ये। अगर आपके साथ आपके एक्स ने बेवफाई भी की है तो ये पर्सन ये मानते हैं कि इस सारे सिचुएशन में आप बेकसूर हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि लव कनेक्शन जिन लोगों का ख़त्म होता है तो उनको दूसरे लोग जो हैं कसूरवार ही कह रहे होते हैं कि भाई इनका तो लव कनेक्शन था, इनसे तो शादी करना जो है वो कुछ मुश्किल हो जाएगी, कि इनका तो लव कनेक्शन किसी और के साथ रहा है। लेकिन आपको ये पर्सनैलिटी बेकसूर मानती है कि आपने मोहब्बत की थी, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड मांगते हैं आपको, मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं आपको, और दूसरा ये कि आप बहुत स्टेबल हैं। आपको देख के लोगों को एक ऐसी वाइब आती है कि सब कुछ खोने के बाद भी ना आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बदमिजाज नहीं हुए, यानी कि आप कड़वे इंसान नहीं हुए हैं। आप सबकी हेल्प आउट अभी भी करते हैं, सबकी बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सबसे डील करते हैं। हालांकि आपने बेतहाशा तन्हाई जो है वो फेस की है, बेतहाशा यानी कि जिसको हद पे जाके कहते हैं ना तन्हा होना, आपने हद पे जाके तन्हा हुए हैं आप, यानी कि इतने तन्हा हो गए हैं आप कि आपने बाज़ दफ़ा बैठ के सिर्फ परिंदों से ही बातें की हैं, आपका दिल नहीं चाहता किसी से बात करने को, आपको इस जगह पे जाके धोखा दिया गया है। ओके, चॉइसेस आपके पास बहुत थी, और इस बात पे आपके ये जो नए पार्टनर आपकी या नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं, या करती हैं कि आपके पास चॉइसेस होने के बावजूद आप इतने वफादार रहे, क्योंकि आपने मोहब्बत की थी। ठीक है, आप कोई फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं थे, आपके पार्टनर ने धोखा दिया, उन्होंने ये सोचा कि आप जो हैं जैसे आप हैं ऐसे उनको कोई और दूसरा भी मिल जाएगा, और वो कहीं और इन्वॉल्व भी हो गए, थर्ड पार्टी भी ले आए वो आपके साथ और अलग भी हो गए। लेकिन ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में अब आ रहे हैं, ये इनको मालूम है कि आपके पास शुरू दिन से चॉइसेस थी, लेकिन आपको अपने एक्स से इतनी मोहब्बत थी कि आपने वो चॉइसेस अवेल नहीं करी। ठीक है, आप कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं थे, लेकिन आप वफादारी में मारे गए। ओके,
एक डेविलिश एनर्जी है, यकीनन एक सेक्सुअल अर्ज है आपके टूवर्ड। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं देखने में, और इस वजह से भी ये नया पर्सन जो है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि आप कोई जो है नई ऑफर में आप इंटरेस्टेड नहीं है, और जितना ही आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस नए पर्सन के लिए, उतनी उनकी मोहब्बत आपकी टूवर्ड ओवरफ्लो हो रही है, और उनको पता है कि आप और वो बहुत कामयाब रहेंगे अगर आप दोनों का साथ हो जाता है जनाब। क्योंकि हो सकता है आपकी उनसे इंटरनेट पे बात हो रही है, बहुत कामयाब इंसान आप थोड़े दिनों में होने वाले हैं, या फिर ये जो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में कोई मेजर शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, कोई मेजर शिफ्ट इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है पर्सन जो है, इनको ये पता है कि अगर ये शिफ्ट इनकी ज़िंदगी में आ गया तो ये डेफिनेटली आपको लव ऑफर करेंगे, क्योंकि ओवरफ्लो है आपकी टूवर्ड मोहब्बत। भले आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये आपको बताएंगे ज़रूर कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो गया है, और ये पर्सन थोड़े दिनों बाद बहुत कामयाब होने वाले हैं। इनको अभी तक वो कामयाबी मिली नहीं, हालांकि स्टार की पोजीशन में है, लेकिन इनके सारे काम अभी शायद रुके हुए हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। पहले मैं आपके एक्स की ले लूँ कि क्या होगा, फिर मैं इनकी लेती हूँ कि क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक्स सोच तो रहे हैं, स्टक हुए में आना भी चाहते हैं, होगा क्या? 3 कार्ड आ जाएंगे। क्या मेरे व्यूअर के एक्स कांटेक्ट करेंगे? फिर मैं एडवाइस ले लूँगी, ठीक है? क्या मेरे व्यूअर के एक्स कांटेक्ट करेंगे? टावर, ओके। कितने मैसेजेस मैं नहीं ले सकती। एम्परर का कार्ड खुद ही आ गया है, ओके। दो कार्ड कहे थे, एक कार्ड खुद ही आ गया। 3 ऑफ का लोग आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे जो आखिर के 3 आए हैं। हाँ, टावर, एम्परर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप। आपके एक्स जो हैं, आपके किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे लिंकअप होंगे। आपकी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी इनको दे रही है, आपके कोई कॉमन फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड्स में चेक करें कि कौन है जो आपकी खबरें दे रहा है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी मना करें कि आपका और आपके पार्टनर, आपके एक्स का है मामला, तो ये बीच में आपके फ्रेंड किस सुई में घुसे चले आ रहे हैं, और आपके फ्रेंड को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों घुसे चले आ रहे हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, जब उन्होंने आपको छोड़ा तब किसी से पूछा था नहीं, तो फिर अब क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत उनको पड़ रही है। टावर मोमेंट तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आ ही चुका है, क्योंकि आप जैसा वफादार इंसान उनको नहीं मिला। ये कन्फर्मेशन है इनके लिए, ज़िद्दी हैं थोड़े, और अपने ओन पे इन्होंने अपना सारा सब कुछ बनाया है, इसलिए इनको हर चीज़ बड़ी आसान लगती है। क्योंकि कामयाबी देखें का प्रोफेशनल लाइफ और इमोशनल लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। जितने आप प्रोफेशनली कामयाब होते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग का काम होता है, दिमाग से फैसले होते हैं, नुकसान फ़ायदा जो भी होता है वो सामने होता है, आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो वो आप कवर अप कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस में आपको उतने ही इमोशन देने पड़ते हैं और सच्चाई के साथ देने होते हैं। अगर आप नहीं दें तो फिर वो रिलेशन किसी भी सूरत में नहीं चलता। इन एंड आउट रहेंगे ये पर्सन दोबारा भी आपकी ज़िंदगी में, यानी कि ना ये पूरे तरह से आपके होंगे, ना आपको किसी का होने देंगे। ये बीच में हमेशा लटका देने वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है? और ये सिर्फ पार्टी करते रहें, आपके दोस्तों से आपकी खबरें लेते रहें, इन एंड आउट होते रहें आपकी ज़िंदगी में, ना आपको किसी का होने दें, ना खुद किसी के हों। इनकी जो नेचर है वो यही है कि थोड़े दिनों से किसी से अफेयर चलाया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर किसी नए को, उस नए के साथ अफेयर चलाया, फिर छोड़ दिया। लेकिन आपके साथ मामला ये रहा कि आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है। आपने इनकी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की हैं, और वो चीज़ें कोई और इग्नोर नहीं करता, इसलिए आप इनके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ भी रहे हैं तो ये हरकतें इन एंड आउट ही करते रहेंगे वापस, ठीक है? ये आ रहा है इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूअर के जो नेक्स्ट पर्सन ज़िंदगी में आ रहा है, क्या है वो, क्या करेंगे? 2 कार्ड आ रहे हैं।
एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कार्ड में थोड़ा कर लिया हूँ, आप लोगों को नजर आ जाए। ओके, 7 ऑफ। नेक्स्ट पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उनको एक चीज़ तो ये डेफिनेटली पता है कि आपको बहुत बुरे हालात में चीट करके छोड़ा गया है। बड़ी ही क्लैरिटी के साथ वो आ रहे हैं और आपके और नए पर्सन की रिलेशन में एक ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि नॉलेजेबल इंसान है, स्टार हैं, हीलर हैं, उनको डील करना आता है। आप जैसी पर्सनैलिटी, जो किसी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसको धोखा मिला हुआ हो, ऐसी पर्सनैलिटी को संभालना आसान नहीं होता, क्योंकि उसको एतबार दिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है कि सारे लोग बेवफा नहीं होते, ठीक है। तो ये पर्सन बड़ी ही क्लैरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपके और इनकी रिलेशन में ग्रोथ बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही सच्चाई के साथ आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और सच्चाई के साथ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सब्र के साथ ये आपसे बात करेंगे। ये ऐसे नहीं है कि आज बात हुई, कल मुलाकात हुई, परसों शादी कर लो, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देंगे आपको, आपसे टाइम लेंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे कि फैसला अब आपने करना है कि आपने इनका रिलेशन कबूल करना है या फिर नहीं करना, ठीक है। 2 एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड आपकी उसमें भी है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है और ये दोनों पर्सन जानते हैं, आप मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पर्सन को पता है कि आप बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ओके। आपको अगर क्या कहते हैं, लव कनेक्शन आपको नहीं भी मिलता तब भी आपकी ज़िंदगी बड़ी साउंड है, ठीक है। लेकिन अगर लव कनेक्शन मिलता है तो आपके एक्स आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वो इन एंड आउट रहेंगे, क्योंकि वो बड़ी ही फ्लर्टिश एनर्जी में है। वो कोई स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रहे। और ये जो नेक्स्ट पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये बड़ी ही क्लैरिटी के साथ आ रही है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी कोई एक मेजर शिफ्ट हुआ हो सकता है, ये डिवोर्सी हो, क्योंकि हेरोफिन का कार्ड भी आया, कोई मैरिज पर्सन है, एक ह्यूज चेंज आया है इनकी ज़िंदगी में और अब इनको कामयाबी मिली है, हालांकि ये स्टार हैं, ठीक है। लव ऑरिकल से मैं आप तीनों के लिए एक एक कार्ड लूँगी। फैसला तो आखिर में आपने ही करना है कि आपने क्या करना है। आपकी ज़िंदगी में दोनों पर्सन आ रहे हैं वापस, आपके एक्स भी आ रहे हैं और जो नया पर्सन है वो भी आ रहा है। फैसला आपने करना है, ठीक है। यू डिजर्व लव, ओके। अच्छा, ये भी हो सकता है, अब देखिए रीडिंग इस तरीके से भी हो जाती है कि आपके जो पर्सन हैं, इनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि आप इनके काउंटर पार्ट थे। ये एम्परर हैं तो आप एम्प्रेस हैं, ठीक है। पावर कपल हैं आप दोनों। जैसे आप इनको कंप्लीट करते हैं, ऐसा इनको कोई और कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मोहब्बत चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, ये चाहती थी, लेकिन आपके मिलने के बावजूद इन्हीं ने आपकी इतनी कदर नहीं की और उन्होंने सोचा कि चलो दूसरी जगह भी ट्राई कर लेते हैं। 4 जगह ट्राई करके घूम के ये फिर वापस आपके पास आए हैं और देखा है कि आप ही हैं, लेकिन फिर ये घूमने निकल गए, फिर ये वापस आए, फिर ये घूमने निकल गए। ये मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, लेकिन उसके डिज़र्व करने के लिए सिर्फ आपका डिज़र्विंग होना ही पूरा नहीं होता, आपको खुद भी वफ़ादार होना पड़ता है। ये बात बहुत कम लोगों की समझ में आती है। लोग कहते हैं कि हमें धोखा मिल गया, हमें धोखा मिल गया। आपको धोखा मिल गया, ठीक है, एक दफ़ा मिल गया, आपने कितने लोगों को धोखे दिए हैं ज़िंदगी में, कभी आपने इस बात को गौर किया है? आपको धोखा मिल गया, मोहब्बत हुई थी, एक दफ़ा बस आप सुकून से बैठ जाएँ, आप हर 2 महीने बाद एक नई मोहब्बत करने खड़े हो रहे हैं, तो फिर आपको कहाँ से मोहब्बत मिलेगी? आपके साथ भी फिर वही सब कुछ होगा, ओके? आपके ये जो एक्स हैं, ये डिज़र्व करते हैं मोहब्बत, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन फ्लर्टिश एनर्जी में। जब तक ये फ्लर्टिश एनर्जी इनकी ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह घूमते रहेंगे, ओके। डिसेप्शन,
ये तो आपकी आ रहा है कि फॉल मास्क पहना हुआ था आपके एक्स ने ही, जिसने धोखा दिया है आपको। ये तो आपकी रीडिंग में आ रहा है। नेक्स्ट के लिए क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नेक्स्ट के लिए क्या आ रहा है लव ऑरिकल से। फाइनेंस एंड कैरियर। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके ये जो नेक्स्ट पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई ह्यूज चेंज आ रहा है, हालांकि स्टार की पोजीशन में है। ठीक है, जो चेंज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है उसके बाद फाइनेंस एंड करियर इनके बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, ये बहुत कामयाब इंसान हो जाएंगे। और जब ये हो जाएंगे कामयाब इंसान, आपको जानते तो हैं ये पहले से, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये इस चीज़ का फैसला करेंगे बहुत सुकून के साथ कि अगर आपकी ज़िंदगी में पहले आपको एक दफ़ा धोखा मिल चुका है तो ये आपको दोबारा धोखा ना दें। अगर ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू कर सके तब ये आपको लव ऑफर करेंगे, वरना ये आपके फ्रेंड ही रहेंगे। ठीक है, फाइनेंस एंड करियर अभी इनका प्रॉब्लम है, ये मैं आपको पहले भी कह रही थी और एंड में भी इनका यही निकला है। तो ये है आपकी रीडिंग के एक्स या फिर नेक्स्ट। मुझे नेक्स्ट ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं बाकी आपकी मर्जी है। ये भी बुरे नहीं हैं, बुरी नहीं है या नहीं, दोनों ही बुरी नहीं है। हो सकता है कि ये फीमेल ही हो, आप कोई मेल हो जो देख रहे हो, लेकिन जाहिर बात है मैं औरत हूँ तो मैं इसी तरह से बोलूँगी। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव डिमांड कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद वफादार होना पड़ेगा। ठीक है, और इनका करियर और फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके लिए आगे क्या फैसला सूटेबल करता है। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। बाय।